अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी। जय माता दी दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चंद्रमा के समान सुंदर थी और बहुत ही खूबसूरत भी थी। किसान अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। किसान खेती बाड़ी किया करता था और उससे जो आय होती थी उससे उसका छोटा सा परिवार जो खुशी खुशी जीवन गुजारता था। बड़े खुशी के साथ किसान और उसकी पत्नी का समय बीत रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब सब कुछ सही होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कल्पना कभी सोचते भी नहीं हैं। यही किसान के साथ हुआ। किसान की पत्नी जो थी वह बीमार हो गई। वो ऐसी बीमार पड़ गई कि वो दोबारा उठ भी ना सकी। किसान की बेटी भी लगभग 6-7 महीने की हो चुकी थी। इधर किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया और उधर किसान बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा था। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं की थी। हर प्रकार से दवा का ध्यान रखा। उस समय इतने डॉक्टर अस्पताल नहीं हुआ करते थे। लोग देसी दवा पर ही निर्भर रहा करते थे। लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद भी किसान की पत्नी बची नहीं और उसका स्वर्गवास हो गया। किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह किसान बेचारा बहुत दुखी था। एक तो उसकी छोटी सी बेटी और इधर उसकी पत्नी के जाने का दुख। अब किसान बेचारा अपनी बेटी को पालने या पेट भरने के लिए कुछ कमाने जाए जिससे गृहस्थी का खर्चा चल सके। अब किसान अगर खेतों में जाता है तो उसकी बेटी पूर्णिमा का कौन ख्याल रखेगा। अगर यह पूर्णिमा को रखता तो खाने के लिए कौन लाएगा। यह किसान को बड़ी दुविधा लग रही थी। अब किसान के जो अड़ोस पड़ोसी या रिश्तेदार थे सबने किसान को समझाया कि देखो भाई, अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी माँ की ज़रूरत है। तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे पाओगे, ना ही उसकी माँ की तरह आप पाल पाओगे क्योंकि वह बेटी है और उसके लिए माँ जरूरी है। पहले तो किसान टालता रहा कि वह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ को नहीं लाएगा। लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी क्योंकि वह खेत जाता था, बेटी की देखभाल कौन करेगा, कौन करता। अगर बेटी की देखभाल घर पर रहकर करता है तो खेत पर काम करने कौन जाएगा। अब किसान ने भी मन बना लिया था वह दूसरा विवाह करेगा। अब किसान के लिए एक लड़की देखकर उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने किसान का विवाह करा दिया। किसान की पत्नी आई जिसका नाम रूपा था। रूपा किसान से उम्र में कम थी लेकिन वह गरीब घर से आई थी, इसलिए वह पूर्णिमा को भी प्यार किया करती थी। लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। अब वो जब खुद पेट से हो गई तो वह तब तक तो पूर्णिमा को बहुत अच्छे से प्यार करती रही, उसका ख्याल रखती रही। यह सोचकर किसान भी खुश था कि चलो, मैं वैसे ही डर रहा था कि सौतेली माँ कैसी आएगी, लेकिन वह तो मेरी बेटी पूर्णिमा का अपनी औलाद की तरह ही ध्यान रख रही है। और किसान भी निश्चित हो गया। अब 9वें महीने रूपा ने एक लड़की को जन्म दिया कि वह बहुत ही कुरूप थी। उसका नाम अमावस्या रखा गया क्योंकि बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा था तो उसका अमावस्या रख दिया। और वह जब उसकी माँ ने देखा कि पूर्णिमा सौतेली बेटी जो है वो बहुत ही सुंदर है और उसमें संस्कार भी बहुत अच्छे थे, और जो इधर पूर्णिमा की जो दूसरी बहन हुई तो उसका नाम अमावस्या रख दिया। अपनी बेटी के होते ही पता नहीं रूपा में क्या बदलाव आ गया, वह पूर्णिमा को बहुत ही नफरत करने लगी। अब उसे पूर्णिमा देखे नहीं भा रही थी। अब वह छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी।
और कहते हैं कि जब बच्चा अभाव और बिना माँ बाप के पलता है, उसके प्यार के अभाव में, तो बच्चा जल्दी समझदार हो जाता है। इधर छोटी सी पूर्णिमा अब 1.5-2 साल की हो गई थी। वो चलने फिरने भी लगी थी। अपनी तोतली आवाज में जो बातें करती थी, क्योंकि जो पूर्णिमा की माँ थी वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी, इसलिए उसके संस्कारों की जो छप थी वह पूर्णिमा पर दिखाई देती थी। वह छोटी थी तभी लोटा भरकर जल का ले जाती थी और शिवलिंग पर दिया करती थी। लेकिन जब तो सब सोचते कि बचपन में, और लेकिन उसकी माँ, सौतेली माँ जो रूपा थी, उसको पूर्णिमा का कोई भी काम नहीं सुहाता था। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी होने लगी थी। अब उसने, जो सौतेली माँ ने, दोबारा से पेट से हो गई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो उसका पारा 7वें आसान पर चढ़ गया था। अब तो वह पूर्णिमा को बिल्कुल नहीं देख सकती थी। वह तो अपने बच्चों में खुश रहती थी। किसान भी यह बात समझता था कि वह अपनी बेटी को प्यार करता, तो पूर्णिमा की सौतेली माँ घर में कलेश करती थी, इसलिए किसान भी कुछ नहीं कर पाता था। चुपचाप जो रूपा कहती थी उसी को सच मान लेता था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। इधर जो कहते हैं कि ना पूर्णिमा थी, वह तो बहुत ही भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। सुंदर सुशील लड़की थी। उसके उलट अमावस्या अपने नाम से ही अनुरूप, जो एक को कुरूप थी और दूसरी नटखट थी। लेकिन कहते हैं माँ के लिए तो क्या स्वरूप और क्या सुंदर, उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो लड़का था, जिसका नाम मोहन था, वह पूर्णिमा को बहुत ही प्रेम किया करता था। वह उसे अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था। लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे। अब धीरे धीरे दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गईं। विवाह के योग्य हो गई और पूर्णिमा, जो अड़ोस पड़ोस की सबकी चाहती थी, वह सबकी मदद किया करती थी। तो किसान ने कहा कि मैं पूर्णिमा का विवाह कर देता हूँ। तब किसान की पत्नी बोली, देखिए, लड़कियों की शादी तो बाद में कर लेंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ही ठीक है। क्योंकि लड़का भी जवान था और घर में उससे पहले अपने बेटे की शादी की घर में बहू आ गई। बहू जो आई तो वह पूर्णिमा से बहुत खुश थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ध्यान रखा करती थी, काम करवाती थी और हर तरीके से उसकी मदद किया करती थी। उल्टा अमावस्या अपनी भाभी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाया करती थी। भाभी पर रोब झाड़ती रहती थी, भाभी के काम में कम निकाला करती थी, जिससे भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। वह अमावस्या को कम पसंद करती थी और यही जलन दोनों माँ बेटी में होती थी। इसी के कारण पूर्णिमा को और ताने सहने पड़ते थे। अब दोनों लड़कियां शादी योग्य हो गई थी। किसान ने एक दिन रूपा से कहा कि देखो, पूर्णिमा बड़ी है, चाहे उसमें 1-2 साल का ही अंतर था अमावस्या और पूर्णिमा में, लेकिन घर में बहू आ गई है। अब दोनों बेटियों को जो अच्छे योग वर देखकर उनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वह कहने लगी, जी देखिए, पूर्णिमा के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो कहाँ से इतना दान दहेज देंगे। हमारे कोई एक बेटी तो नहीं है, हमारे पास 2-2 बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे ही काम में निभा लेती है। एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख लीजिए। जब गरीब घर में जाएगी तो भी वह निभा लेगी और शादी में हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक दूसरे गांव में एक गरीब घर में उसने पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि उसने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है।
यह सुनकर तो रूपा बहुत खुश हुई। वह बोली, जी देखिए, मेरी एक बात और मान लीजिए। आप जो अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि यह तो बहुत नटखट है। कम खर्च में यह खर्चा भी नहीं चला सकती। इसके लिए तो कोई अच्छा ही वर होना चाहिए। और एक काम कीजिए, एक ही दिन दोनों की शादी कर दीजिए। दोनों की बारात एक दिन आएगी तो हमारे बहुत सारे खर्चे भी कम हो जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी की यह बात उचित लगी और उसने दूसरे गांव में उसने अपनी छोटी बेटी के लिए रिश्ता तय कर दिया। उसी में जाकर अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ घर में कर दिया। सेठ के घर में तय करके वह आ गया। अब पूर्णिमा की जो सौतेली माँ थी वह बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छे घर में जा रही है। यह सौतेली बेटी दुख भोगेगी। उसकी भाभी थी, उसको बड़ा अजीब लगा। वह कहने लगी, यह आपने सही नहीं किया। सास की आगे किसकी चलती है। इसलिए वह चुप हो गई। चुप होकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों की बारात एक दिन आई अमावस्या के लिए, तो किसान और उसकी पत्नी ने जो उन पर बना अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना माँ की बेटी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वह लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को अपनाते थे और पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत किया करती थी। सास ससुर का ध्यान भी रखती थी और अपने पति का पूरा ख्याल किया करती थी। घर का पूरा काम करती थी। गरीब होने के बावजूद उसके घर में सुख शांति थी। वह दोनों समय पूजा पाठ करती थी, लेकिन कहते हैं कि गरीब थे तो थोड़े में भी गुजारा कर लेती थी। इधर जो अमावस्या थी वह सेठ के घर में शादी होकर गई थी, तो ठाठ ही अलग थे। वह तो उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से जलती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा और सब गांव में बुलावा दिया गया, लेकिन उसने पूर्णिमा को बुलावा नहीं दिया। पूर्णिमा की पड़ोसिन उस कीर्तन में जाने लगी तो वह पूर्णिमा से बोली, पूर्णिमा बहन तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के यहाँ कीर्तन है। तो पूर्णिमा बोली, देखिए मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है, तो मैं बिना बुलाए मैं उसके कीर्तन में कैसे जा सकती हूँ। पड़ोसिन कहने लगी, देखो पूर्णिमा बहन, कीर्तन में जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। वहाँ तो पूजा पाठ होता है, भगवान को याद किया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल होते हैं उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक विचारों की थी तो वह पूर्णिमा पड़ोसिन की बात सुनकर उसके साथ चली गई। जब वह अपनी बहन के घर पहुंची तो पूर्णिमा को देखते ही उसकी बहन अमावस्या उस पर बरस पड़ी। कहने लगी, मैंने तुझे बुलाया नहीं, फिर भी तू मेरे घर चली आई। वह कहने लगी, मैं तो पूजा पाठ की वजह से आई हूँ। वह कहने लगी, तो अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे घर आ गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ बात नहीं करना। बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठकर भजन कीर्तन सुनने लगी। पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों की थी, भगवान को बहुत मानती थी, भोलेनाथ की पुजारन थी, तो वह भी भगवान की भक्ति में खो गई। लेकिन जब पूजा खत्म हुई तो प्रसाद दिया। पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा तो अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और उसका बहुत अपमान किया। कहने लगी, बिना बुलाए आई, बिना बुलाए कौन आता है। इतनी ढीठ है कि हम लोग बुलाते नहीं है तब भी मेरे घर आ जाती हो। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर वापस चली जाती है। रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भाभी के यहाँ जाऊँगी
और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। ऐसा सोचती हुई वह अपने घर आ गई। उसको अपनी बहन, छोटी बहन अमावस्या की बातें सूल की तरह चुभ रही थी। वह घर आकर खूब रोने लगी। उसने खाना बनाया, अपने बच्चों और पति और सास ससुर को खिलाया। उसका मन आज बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्ची हृदय से पूजा किया करती है और भगवान की पूजा की वजह से ही वह उसके घर गई थी। उसे क्या पता था कि आज उसे जहर का घूंट पीना पड़ेगा। अब वह अपने पति से बोली, देखिए जी, आज मेरा मन विचलित है। आज मैं अपने मायके होकर आती हूँ, तो आप बच्चों को देख लेना। कल सुबह तक मैं जल्दी आ जाऊंगी। खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चली जाती है, क्योंकि जो भाभी थी वह अपनी पूर्णिमा की बहुत ही मदद किया करती थी, उसे बहुत पसंद करती थी। जब भी पूर्णिमा दुखी होती थी अपनी भाभी से मिलकर, उसको तो तसल्ली मिल जाती थी। वह उसको अपने माँ से मिलते थे। उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। अब पूर्णिमा बेचारी दिल से दुखी पैदल ही अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते वह बेचारी जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी उसने देखा कि जो औरत बैठी हुई थी वह काफी बूढ़ी थी। सिर के सफेद बाल थे। उसके पास एक तुलसी जी का बिड़ला लगा हुआ था। वह औरत उससे कहने लगी, अरे बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, क्या तुम मेरे लिए यह बाल खुल गए हैं, इसको थोड़ा बांध दोगी? उसने, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। बेचारी बूढ़ी बहुत ही बूढ़ी थी, 80 से 90 साल की थी। उसके बाल उलझे हुए थे। पूर्णिमा को देखते ही दया आ गई और उसने जो उस बूढ़ी अम्मा के बालों में तेल लगा के मालिश करके अच्छे से उसके बालों को बांध दिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी मेरा, यह तो चबूतरा है तुलसी जी का, यहाँ पर भी बड़ी गंदगी हो गई है, मेरे से तो होता नहीं है। अब बेटी तुम चाहो तो थोड़ी सी सफाई भी कर दो। पूर्णिमा तो थी ही हृदय की बहुत अच्छी, उसने तो उसका सारा काम कर दिया और बोली, माँ जी अब आज्ञा दो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह बुढ़िया माई उसे आशीर्वाद देती है और बहुत ही खुशी खुशी वह आगे चली जाती है। उसने देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है, जो कि भगवान शंकर जी से और जो तुलसी जी के पास थी वह साक्षात तुलसी माता थी, लक्ष्मी जी। लेकिन अब जब वह आगे बढ़ी, लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे जटा, बहुत ही वे ढंग रूप करके भगवान शिव बैठे हुए थे। अब तो वह आगे गई तो उन्होंने पूर्णिमा को देखा। कहते हैं ना कि भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वह तो भी भगवान के भक्त, इसलिए भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। भोले बाबा बोले, बिटिया हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। बोली, बाबा मैं अभी पानी लाई। उसने उनको पानी पिलाया। कहने लगी, बेटा देखो हमारे पाँव में कितना ये जख्म हो गए हैं, इन पर मक्खियाँ भिन्न भिन्न कर रही हैं। हम जो इतने परेशान हैं कि इतने बूढ़े हो गए हैं कि इनकी देखभाल भी नहीं कर सकते। पूर्णिमा को बूढ़े बाबा को देखकर दया आ गई। उसने कहा, मैं स्वच्छ पानी से और बाबा के जख्मों को साफ करके और अपना आंचल फाड़ के उन पर पट्टियां बांध दी और बाबा ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया। वह चली तो आगे पार्वती मैया बैठी हुई थी और वहां पर एक मंदिर था। वह कहने लगी, वह भी बूढ़ी मैया एक भेष बनाए हुए थी। कहने लगी, बिटिया मैं बहुत बूढ़ी हूँ और इस मंदिर की अब मुझसे सफाई नहीं की जाती। देखना मंदिर में कितनी गंदगी हो गई है। अगर तुम चाहो तो इस मंदिर की सफाई कर सकती हो। पूर्णिमा ने उस बूढ़ी माई के कहने पर पूरे मंदिर की सफाई कर दी, झाड़ू पोंछा लगा दिया। बुढ़िया मैया के भी हाथ पैर दबा दिए, उन्हें भी पानी पिला दिया और खुशी खुशी आगे चल दी।
अब उसके गांव पहुंचने के लिए रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। गंगा नदी उसे पार करनी थी। वहां पर भी उसे एक बूढ़ी माई मिली जो कि गंगा मैया थी। गंगा मैया बैठी हुई थी। एक बहुत ही बेढंग रूप करे बूढ़ी सी गंगा मैया थी। गंगा मैया बोली, बिटिया देखना, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गए हैं। मेरे से देखा नहीं जाता, ना ही मेरे से साफ सफाई होती है। इधर मेरे घाट के चारों तरफ देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, कितनी गंदगी हो गई है, मेरे से अब होता नहीं है। पूर्णिमा ने गंगा मैया के सिर को भी साफ कर दिया, उनकी जुएं भी निकाल दिए और घाट के आसपास की गंदगी फैली हुई भी साफ कर दी। गंगा मैया ने उससे पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने अपनी पूरी बात बताई। बोली, माँ जी मैं अपनी भाभी से मिलने जा रही हूँ। तो वहाँ पर एक नाव थी। गंगा मैया ने कहा, बेटी इस नाव से तुम चली जाओ। और नाव से पार होकर वह अपनी भाभी से मिलकर आ गई। लेकिन उसने अपने और अमावस्या के बारे में कोई भी बात नहीं बताई भाभी को। अमावस्या के बारे में कोई भी बात भाभी को नहीं बताई। कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया था। वह अपनी भाभी से मिली, भतीजे भतीजियों खुश हुई, अपने बाबा से मिली, अपनी सौतेली माँ से भी मिली। सौतेली माँ तो उसे देखते ही सर पर चढ़ गई। वह तो उसे ताने सुनाने लग गई, पति के घर भी नहीं निभा है, जब चाहो मुंह उठाकर चली आती हो। लेकिन उसकी भाभी बोली, कोई बात नहीं माँ जी, बेटी तो अपने मायके ही आती है और यह हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। उसके भाभी का सारा काम करवाया। साथ मिलकर भाभी ने बड़ी खुशी खुशी नंद का हाल चाल पूछा। नंद बड़ी खुशी हुई अपनी भाभी से मिलकर, क्योंकि वह बहुत दुखी थी। मायके जाकर उसका मन बदल गया था। जब अगले दिन वह बोली, भाभी अब मुझे विदा कीजिए, अब मैं अब घर को जाना चाहती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ भी उतर गया। लेकिन फिर भी उसने अमावस्या वाली बात अपनी भाभी को नहीं बताई। जाते टाइम मायके से बेटी कभी खाली हाथ नहीं जाती है। तो उसके भाभी भैया ने भेंट के स्वरूप अपनी बहन को एक थैला कुछ सामान दे दिया। उस थैले को लेकर वह खुशी खुशी चल दी। चलते चलते वह उसी गंगा नदी पर आ गई जहाँ गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी, अरे बिटिया तुम तो वही हो जिन्होंने कल मेरी बड़ी मदद की थी। मेरे पास बेटी यह ले, थोड़ी सी रेत से भरा हुआ यह थैला है, भरा थैला है, यह ले जा। और उसने पल्लू पसार लिया। बोली, मैया आशीर्वाद में जो आप दोगी मुझे वह सब मंजूर है। गंगा मैया ने अपनी रेत उठाई और उसकी आंचल में रख दी। वह लेकर वह आगे चल दी। आगे चली तो उसे पार्वती मैया मंदिर के पास मिली और कहने लगी, अरे बिटिया तुम तो कल वाली बिटिया हो। ना जाने तुम कैसी बिटिया, सच्चे हृदय वाली हो, जिसने मेरी इतनी मदद की। इतने लोग आते हैं, कोई हमें पूछता भी नहीं है और देखकर निकल जाते हैं। लेकिन बेटी मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह है जो हवन कुंड के अंगारे हैं, इन्हें ही ले जा। अब उसने आंचल फैला दिया। पूर्णिमा के आंचल में जो अंगारे रखे हुए थे, कोयले बुझे हुए, वह माता रानी ने उसके थैले में रख दिए। वह कोयलों को लेकर वो आगे चल दी। आगे शिवजी भगवान कोड़ी के रूप में बैठे हुए थे। बूढ़े बाबा के उस जिसने जख्म हो रहे थे, वे बोले, अरे बिटिया तुम तो कल वाली बिटिया हो, देखो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए हैं। बेटा मैं तो पूरी तरह बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छे मुझे महसूस हो रहा है। और बेटी मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह थोड़ी सी भभूति है, यह ले ले। पूर्णिमा ने अपना आंचल पसार दिया और भोले बाबा से उसने अपनी भभूति एक थैले में ले ली और चल दी। खुशी खुशी वह अपने घर जा रही थी। रास्ते में फिर वही तुलसी माता का चौरा मिला। वहीं बुढ़िया मिली जिसके सफ़ेद बाल थे। वह बोली, अरे बिटिया तुम तो कल वाली बिटिया हो, देखो मेरी
तुलसी भी लहरा रही है। तुमने इसे शीश दिया था और देखो तुमने मेरी इतनी सेवा की। बेटी, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। उसने थोड़ी सी तुलसी की मंजरी तोड़ी और जो पूर्णिमा को दे दी। पूर्णिमा ने भी अपना आंचल पसार के ले लिया और थैले में रखकर अपने घर को चल दी। घर जाकर उसने सबकी पोटली बनाई और घर के एक कोने में रख दी। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। जाकर अपने घर के काम में लग गई। बच्चों के लिए खाना बनाया, घर की साफ सफाई की, अपने सास ससुर को खिलाया, पति को खिलाया, बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर सो गई। सुबह जब पूर्णिमा उठी तो सबसे पहले अपनी मायके का थैला खोलकर देखा तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें और कुछ कपड़े पूर्णिमा के लिए थे। अपने बच्चों को जो नए नए कपड़े दिए थे और खाने पीने की चीज़ें दी थी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उसे गंगा मैया ने उसमें रेत भरे थे। अब उसने सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे माता पार्वती ने दिया था। तीसरे कोयले भरे हुए थे। अब उसमें हीरे जवाहरात और कीमती मोतियों में बदल गए। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था, जिसमें राग भभूति भरी हुई थी। अब उसमें खूब सारा सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब पूर्णिमा ने पांचवें थैले को खोला जिसे तुलसी मैया ने दिया था। तुलसी की मंजरी भरी थी। अब उस अब उसमें दाल चावल के साथ कई प्रकार की दाल भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज कमी नहीं थी और उसका घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। पूर्णिमा के मन उसके विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर में शिव चर्चा कराऊं और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर किसी भी तरह की चीज की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमसे भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी मायके चली जाऊँ और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। वह जाकर अपने पति से कहने लगी, देखो जी, तुम मुझसे लड़ाई करो और मुझे मारो। अब वह कहने लगा, अरे अमावस्या, तुम क्या कह रही हो? कुछ भी नहीं जी, मुझे मारो। उसके पति ने उसको दो चार चांटे धर दिए। वह रूप मटक के अपने मायके के घर की ओर चल दी। चलते चलते उसे भी वो तुलसी मैया के पास बूढ़ी औरत मिली। वह बोली, अरे बेटी, कौन हो? कहाँ जा रही हो? जरा देख, मेरे बाल कितने उलझे हुए हैं। देख, मेरा तुलसी जी जो बिरला सूख रहा है, जरा उसे सींच दे। अमावस्या तो ठहरी घमंडी औरत, वह किसकी सुनने वाली थी। वह कहने लगी, अरे मेरे पास फालतू के कामों के लिए समय नहीं है, अब चल दी। आगे फिर वही कोढ़ी के रूप में भगवान शिव मिले। भगवान शिव कहने लगे, अरे बेटी, मेरे जख्मों पर देख, बड़ी बड़ी मच्छियाँ बैठी हैं, जरा इसको उड़ा दे।
वह नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, अरे बाबा, तुमसे इतनी घिन आ रही है, इतने जख्म तुझे हो रहे हैं, दूर रह, मेरे इन्फेक्शन फैल जाएगा। वह उसे भी इग्नोर कर चल दी। आगे पार्वती मैया मिली, बोली, बेटी, मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं, देख दे और मेरे मंदिर की सफाई कर दे। वह बोली, मैं फालतू काम नहीं करती। ने उसका भी नहीं किया, अब आगे चल दी। तो सामने उसने गंगा मैया को देखा। गंगा मैया भी कहने लगी, बेटी, मेरे घाट की सफाई कर दे, मेरा सिर देख दे। उसने कहा, देख बुढ़िया, मुझे समय नहीं है, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, मुझे टोको मत। और वह गंगा जी पार करके अपने मायके चली गई। भाभी से मिली, कुछ समय बाद जाके माँ के पास बैठ गई और कहने लगी, पूर्णिमा की चुगलियाँ करने लगी। माँ पूर्णिमा आई थी, भाभी ने उसे बहुत कुछ दे दिया, घर से इतना भर के दिया, उसके तो दिन भी बदल गए। पूर्णिमा ने अपनी माँ और उसकी भाभी की लड़ाई करवा दी घर में। वह कहने लगी, माँ जी, मैंने तो एक थैले में साड़ी के अलावा पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया था। ले बेटी की शिकायत में आकर रूपा ने अपनी बहू के साथ काफ़ी झगड़ा किया। वह कहने लगी, हम क्या दे सकते हैं, वह तो उसकी किस्मत है, उसके कर्म है, वह अच्छे कर्म करती है, इसलिए भगवान ने उसकी सुनी है, लेकिन उसको कहाँ चैन पड़ने वाला था। अमावस्या ने उससे खूब लड़ाई झगड़ा करवाया। जब वह विदा होने लगी तो कहने लगी, भाभी, मुझे साड़ी। वह कहने लगी, दीदी, तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, तुम्हें मैं क्या साड़ी दूंगी, कल से आई हो तब से जो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा करवा रखा है। अमावस्या की माँ ने उसे कई सारी साड़ियाँ दी, क्योंकि माँ थी उसकी तो, और बोली, बेटी, तुझे जो ज़रूरत हो तू मुझसे कह, क्यों इससे कह रही है, ये तो पूर्णिमा को ही देगी, इसे अपनी ननद कहाँ अच्छी लगती है, इसे तो वही अच्छी लगती है। तरह तरह के ताने जो अपनी भाभी को सुनाकर वहाँ से चल दी। चलते चलते गंगा मैया से बोली, अरे बेटी, ले, मेरे पास थोड़ी सी रेत है, ले जाओ। वह बोली, रेत ही देनी थी तो रेत ही देगी। तभी उसे याद आई कि पूर्णिमा रेत दी। उसने अपनी झोली में रेत ले ली, जल्दी आगे गई और वह पार्वती मैया से मिली। पार्वती मैया बोली, ले बेटी, मेरे पास तो ये अंगारे हैं, ले जा। बोली, तुमने मेरी बहन को भी तो दिए थे। मैया बोली, ले, मेरे पास तो ये अंगारे हैं, ले जा। बोली, तुमने मेरी बहन को भी तो दिए थे, तू भी ले जा। अब भोले बाबा का जो भयानक रूप हुआ पड़ाकत कौड़ी का, उसके पास जाते उसे घिन आ रही करने लगी। पास जाते उसे घिन तो आ रही, कहने लगी, रहन दे बाबा, तू तो दूर ही रह, तुझसे ना चाहिए मुझे कुछ भी। और वहाँ से चल दी। आगे तुलसी जी बिड़ला पड़ा। बुढ़िया माई पड़ी, बोली, मैया, तू दे दे मुझे। उन्होंने तुलसी जी के जो बीज थे, जो मंजरी दे दी। ले बेटी, तू भी ले जा। घर गई, जाकर झोली बना के जो अपने घर में रख दी। साँझ को खाना बनाया। उसी की तरह वह सुबह उठी, झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाने चली तो थैले को देखने लगी। उस थैले में उस थैलों में तो कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़े हुए थे, बहुत सारे कीड़े, और बाकी जो एकदम से घर में आग लग गई। अब तो सारा घर जल के राख हो गया। अब वह कोसने लगी, पूर्णिमा को गाली देने लगी, अब पता न कौन सा जादू टोना करवा दिया अपने घर में, तो इतने जो सुख सुविधाएं होंगी, और मेरा घर जल गया। सब कहने लगे कि यह अब अमावस्या तेरे लालच का फल है। पूर्णिमा तो पूजा पाठ करने वाली, एक साध्वी की तरह रहने वाली, अच्छी तरह पूजा पाठ करती है, सबके दुख सुख में साथ रहती है, और तूने जो कुछ किया वह लोभ के कारण किया है, इसलिए तेरे साथ भगवान ने सजा दी है। अब तू इससे सबक ले, ताकि आने वाले टाइम में तू अच्छी बन और पूर्णिमा जैसा व्यवहार कर।
तो तेरे भी दिन सुधर जाएंगे। लालच करना बुरी बात है। तूने जो भी किया, तेरे घर में इतना माल भंडार भरे हुए हैं, फिर भी मुझे जो लालच की पड़ी हुई थी, और वह बेचारी गरीब थी, वह सबके दुख सुख में साथ होती है, तो इसलिए भगवान ने उसकी सुन ली। हे प्रभु, हे माँ, जैसे पूर्णिमा को आए वैसे सबको आना, जैसे अमावस्या को आए ऐसे किसी को मत आना। कहने वाले और सुनने वाले की सबकी मनोकामना पूरी करना। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।